तंत्र सृष्टि निर्माण की इकाई है। अघोर मनुष्य की अवस्था है। तंत्र के विषय में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। साधक किसी के भी समक्ष स्वयं को तंत्र अभ्यासी कहने में हिचकिचाते हैं। जब किसी का सत्य स्वरूप ना पता हो तो कुछ इसी प्रकार के विचार जन्म लेते हैं। यदि आप अपने अभ्यास से स्वयं ही हीन भावना के शिकार हैं तो उसमें आपको सफलता क्यों ही प्राप्त होगी। आज के समय में तंत्र को समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम आसान शब्दों में समझते हैं, इसके बाद वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। वह प्रक्रिया जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है उसे तंत्र कहते हैं। अर्थात इस सृष्टि का निर्माण ऊर्जा ध्वनि के माध्यम से हुआ है, जिसे धूमावती कहते हैं। लेकिन प्रकृति के निर्माण से पूर्व सृष्टि का निर्माण हेतु उपयोग प्रक्रिया तंत्र है। तंत्र वह है जिसके माध्यम से काल की संरचना हुई है। काल का अर्थ है समय, इसीलिए शिव को महाकाल कहते हैं, जो काल के अधीन नहीं है। इसी समय और दूरी की शून्यता को योग कहते हैं। अर्थात जब दूरी शून्य हो जाएगी, समय का प्रभुता समाप्त हो जाएगी। साधक इस समय अथवा काल चक्र से ऊपर उठ जाएगा। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले साधक तांत्रिक होते हैं। जिस साधक को तंत्र का सत्य स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, वह प्रकृति के अनेक गुप्त नियम जान लेता है। वह उन 12 गुप्त चित्र की प्राप्ति करता है जिन्हें प्रकृति पालन के नियम में दर्शाया गया है, जिन्हें चित्रगुप्त महाराज कहा गया है। यहाँ महाराज का अर्थ राज करने की अधिकतम प्रक्रिया से है। जैसे महाकाल जो काल के बंधन से मुक्त हैं, उसी प्रकार से महाराज जो इस राज के बंधन से मुक्त हैं। राज का बंधन है जब साधक भौतिक इकाई में प्रवेश करता है, अर्थात 5 तत्व के शरीर में। लेकिन जब वह चित्त की स्थिति में स्वयं को स्थापित कर ले, वही राज है। यह समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभ्यास से सब संभव है। जिस समय साधक प्रकृति के सत्य स्वरूप को जानता है, वह उस समय स्वयं में और ईश्वर में दूरी की शून्यता को प्राप्त करता है। उस समय वह स्वयं में उसी ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। तांत्रिक अवस्था में साधक प्रकृति की समस्त इकाई को जान लेता है और वह अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन की शक्ति प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से वह नाना प्रकार के प्रयोग जो एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है, उनकी प्राप्ति करता है। यदि ऊर्जा के अनुसार देखें तो वर्ग दिए गए हैं, भूत प्रेत से महाविद्या तक। यदि साधक सर्वोत्तम विद्या का चयन करते हैं, वह उस स्थिति में निम्न वर्ग स्वतः ही उनके अधीन रहते हैं। यदि वह निम्न वर्ग चुनते हैं तो उन्हें उच्च स्थिति तक आने में वह समय देना होगा। मार्ग कोई भी हो, अंत एक ही है, जीवन मरण के बंधन से मुक्ति। घोर को अंधकार से दर्शाते हैं। अंधकार से विपरीत अघोर है, अर्थात वह प्रक्रिया जो माया रूपी अंधकार से साधक को ज्ञान रूपी प्रकाश में गमन करने में सहायक हो, वह अघोर है। और इस प्रक्रिया में सफल साधक अघोरी हैं। अंधकार की कोई सीमा नहीं। यदि सूर्य का प्रकाश ना हो, वह भी संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ प्रकाशमय नहीं कर सकता है। यही अंधकार मनुष्य में भी है। अघोर अवस्था इस ज्ञान रूपी प्रकाश को हठ के माध्यम से प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इस ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हेतु अनेक मार्ग दर्शाए गए हैं, जिनमें हठ योग प्रधानतम है, जिसके माध्यम से साधक अपनी इस काया में प्रवेश को प्रफुल्लित करता है और आंतरिक ऊर्जा का विकास करता है। हठ योग में षटकर्म प्रधानता है, जिनमें नेति, ध्योति, भस्ति, नौली, कपालभाति और त्राटक सम्मिलित हैं। इसके साथ प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध भी हैं। तांत्रिक एवं अघोरी अवस्था की प्राप्ति हेतु अन्य प्रक्रिया भी हैं, जिनमें पंचमकार सम्मिलित है। इन अवस्था की प्राप्ति संभोग से समाधि से भी प्राप्त हो सकती है। यह भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही प्रक्रिया से हो सकता है। इन गुप्त विधियों की चर्चा तंत्र महाविद्यालय में की जाएगी। आज रात्रि वीडियो कॉल लाइव स्ट्रीम टेलीग्राम पर रहेगी। सभी साधक अनम्यूट कर दें, जिससे वह जुड़ सकें और अपने प्रश्न यहाँ पूछ सकें। आश्रम कार्य निर्माणाधीन है। आश्रम निर्माण में सहयोग दें एवं विभिन्न लाभ उठाएं। संपूर्ण जानकारी हेतु टेलीग्राम पर मनीष जी को संपर्क करें। एक विशेष जानकारी, संस्था द्वारा एक विशेष दिव्य गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हम आप सभी से सहयोग की आशा करते हैं। आप सभी से यह निवेदन है कि जो भी यथासंभव सहयोग हो सके आप अवश्य करें। गौशाला निर्माण हेतु लोहे का दान भी दिया जा सकता है अथवा ईंट या सीमेंट का दान भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बिजली के संचालन हेतु तार का भी दान साधक कर सकते हैं। अर्थात जो भी आपको उचित लगे कि जो भी आप गौशाला हेतु दान कर सकते हैं,
उसे अवश्य दान करें, ताकि आप सभी संस्था को माध्यम बना के गौओं की सुरक्षा का एक कारण बनकर पुण्य की प्राप्ति कर सकें। संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार महाविद्या हवन किया जाता है, जिसके माध्यम से कई सारे साधक ने अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव प्राप्त किए हैं और जिनके अनुभव आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यदि आप भी किसी सांसारिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक अथवा किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो कृपया संस्था द्वारा अपने लिए महाविद्या हवन अवश्य करवाएं। इसकी अधिक जानकारी हेतु हमसे टेलीग्राम पर संपर्क करें। धन्यवाद।